मतलब आज के डेट में भी आपको 60% आपका निवेश इक्विटी मार्केट में आप करके चल सकते हैं। ईएमआई बढ़ते बढ़ते बोलते मेरी जिंदगी निकल गई, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इनोवेशन किया इन्वेस्टमेंट के साथ तो आप ईएमआई के साथ साथ एसआईपी को ऐड कर दीजिए। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पे आपको रेंट मिलता है, और वहीं रिट्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपको डिविडेंड मिलता है हर महीने। देखिए, रिटायरमेंट की जब बात आती है तो बहुत बार होता है कि अभी तो मैं 20 साल का हूँ या 25 साल का हूँ तो रिटायरमेंट तो बहुत दूर है। बट ऐसा नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितना जल्दी आप निवेश स्टार्ट करोगे उतना अच्छा आपका रिटायरमेंट बन सकता है। आज की डेट में इंडिया में एवेन्यूज की बात करें तो काफ़ी एवेन्यूज है, बट मुझे लगता है जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में बेहतरीन रिटर्न बन रहा है वहाँ पे भी हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान एक सिंपल फॉर्मूला है, 100 माइनस योर एज। सपोज कीजिए आपकी एज 40 साल है तो आप 100 में से 40 घटा दीजिए, मतलब आज के डेट में भी आपको 60% आपका निवेश इक्विटी मार्केट में आप करके चल सकते हैं। अगर आपकी एज 50 साल है तो एटलीस्ट आप 50% आप अपना निवेश इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप अपने एडवाइजर से पहले कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट देखेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने लंबे समय तक आप निवेश कर सकते हैं। तो ये सब देखकर ही आपको एडवाइजर एक बेहतरीन प्लान बना के देगा और आप अपना रिटायरमेंट एक हैप्पी रिटायरमेंट प्लान बना के चल सकते हैं। अब बिल्कुल, अगर हम इंडिया में देखें सबका एक सपना होता है कि एक घर अपना रहे। तो पहले से हम देखते हैं कि प्लानिंग, तो मैंने जैसे बताया, अगर आपने आपका गोल प्लानिंग कर रखा है पहले से तो होम लोन एक अच्छा विकल्प है डोमेस्टिक मार्केट में। आज आप देखिए लोन की दरें काफ़ी महंगी है, चाहे हम पर्सनल लोन की बात करें या बाकी, लेकिन होम लोन की दरें आज भी इंडिया में काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका समय पे अगर हम यूज़ करें तो डेफिनेटली एक हमारा जो सपना रहता है सबका घर बन जाए। आज हम देखते हैं कि बहुत जन ईएमआई बढ़ते बढ़ते बोलते मेरी ज़िंदगी निकल गई, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इनोवेशन किया इन्वेस्टमेंट के साथ तो आप ईएमआई के साथ साथ एसआईपी को ऐड कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे सपोज किसी ने एक होम लोन लिया 1 करोड़ का और 20 साल का पीरियड है। अब जितना ईएमआई भर रहे हैं उसके साथ मात्र 15 से 18% का भी अगर एसआईपी ऐड कर देते हैं तो मुझे लगता है कि जो उनका लोन का टेन्योर है 20 साल का वो लगभग आधा हो जाएगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं, पहले अगर आपको होम लोन कभी भी घर खरीदना है तो पहले से अगर हाउसिंग का या फिर हम गोल प्लानिंग हमारा करके रखते हैं तो ये एक अच्छा तरीका बन जाता है। सेकेंडली, निवेश के लिए ईएमआई के साथ साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें या एसआईपी को जोड़ दें तो हमारा जो लोन का टेन्योर है वो और कम हो जाता है। पहली बात, इंडिया के अंदर लोन का जो रेट है अभी भी काफ़ी हिस्टोरिकल लो पे एज कम्पेयर टू हम ग्लोबल मार्केट की बात करें। तो आई थिंक के एसआईपी और ईएमआई दोनों मिलकर अगर हम प्री प्लान करके चलते हैं तो घर का सपना साकार हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं कि घर बनाना सबका सपना रहता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम देखते हैं बहुत बार हम और कुछ हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे सेकंड होम की बात करें या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। और इंडिया में जिस ढंग से पिछले 5-7 सालों में डेवलपमेंट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं लोगों का निवेश रियल एस्टेट में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए एवेन्यूज रियल एस्टेट में भी आ चुके हैं जिसको हम रिट्स बोलते हैं, क्योंकि जब ट्रेडिशनली अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, फिजिकल के जो ट्रांजेक्शन है वो लेंथी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। प्रॉपर्टी को ढूंढना, सही प्रॉपर्टी, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब रेगुलेटर ने एक नए प्रोडक्ट को दिया है जिसको हम रिट्स या इन्विट बोलते हैं। तो रिट्स एक तरह का, जैसे हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं, बटन दबाकर हम सीधा शेयर लेकर हमारे डीमैट अकाउंट में डाल देते हैं, वैसे ही रिट्स एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको रेंट मिलता है, और वहीं रिट्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपको डिविडेंड मिलता है हर महीने। साथ में जब हम फिजिकल मार्केट में प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि रिट्स आप एक बटन क्लिक करके बाय भी कर सकते हैं और बटन क्लिक करके कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं कि जब लॉन्ग टर्म देखते हैं तो आदमी बोलता है मैं निवेश करूंगा प्रॉपर्टी के अंदर और 10-20 साल में जाकर रिटर्न मिलेगा, बट अब ऐसा नहीं है। रेगुलेटर ने इतना सुगम बना दिया है रेट्स के अंदर या रियल एस्टेट में निवेश करना कि आज आप लीजिए 1-2 साल में भी अगर रिटर्न मिलता है तो आप इजीली लो कॉस्ट के ऊपर आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं रियल एस्टेट में वो अब नए एवेन्यूज मतलब रिट्स के द्वारा भी निवेश करके चल सकते हैं।
देखिए, इंडिया में एवेन्यूज की बात करें तो आज से 20 साल पहले हम ज़्यादा करके देखते थे कि पोस्ट ऑफिस है या म्यूचुअल फंड है, इससे ज़्यादा या बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर कुछ एवेन्यूज नहीं थे। बट पिछले 20 सालों के अंदर इंडिया में काफ़ी अच्छे विकल्प आए हैं। हम चाहे इक्विटी मार्केट की बात करें, रिट्स की हमने बात की, म्यूचुअल फंड की बात की, और अब कमोडिटी मार्केट में भी इंडिया में आप निवेश कर सकते हैं। जैसे हम इक्विटी के अंदर शेयर में हम निवेश करते हैं, वैसे ही कमोडिटी में भी आप एक्सचेंज द्वारा निवेश करके चल सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं जब निवेश कमोडिटी की बात होती है तो हम जानते हैं कि ज्वेलर के पास जाके हम सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। अब इसी चीज़ को आप एक्सचेंज के माध्यम से, रेगुलेटेड बॉडी के माध्यम से आप बाय करके अपने डिमेट में रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट के अंदर सोने ने भी वैसे ही रिटर्न दिए हैं जैसे इक्विटी मार्केट में दिए हैं। तो आई थिंक जो रेगुलेटर है वो काफ़ी अच्छे एवेन्यूज प्रदान कर रही है और कंट्रोल्ड वे में काम हो रहा है। तो आई थिंक अगर किसी को निवेश करना है कमोडिटी में तो सबसे बेहतरीन विकल्प मुझे लगता है बुलियन है, जहाँ पे सोना चांदी आप आराम से बाय करके डिमेट में रख सकते हैं जैसे आप इक्विटी में निवेश करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको खाली निवेश म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड एक स्टार्टिंग टूल है। जब भी आप निवेश स्टार्ट करते हैं तो एक सेक्टर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम जानते हैं कि ये प्रोफेशनली मैनेज है, अच्छे अच्छे फंड मैनेजर आपके फंड्स को ध्यान देते हैं कौन से स्टॉक में या कौन से सेक्टर में निवेश करना है। तो ये काफ़ी सेफ हो जाता है जब हम एक एक्सपीरियंस टीम के हाथ में जाते हैं। बट जैसे जैसे आप मार्केट के बारे में जानोगे तो आप समझेंगे इंडिया में और भी बहुत एवेन्यूज़ है। तो मुझे लगता है इनिशियल स्टार्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतरीन है। बट उसके बाद आप डायरेक्ट जब इक्विटी में आते हैं तो वहाँ पे आपको और अच्छा अल्फा, मतलब अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड भी इक्विटी मार्केट में ही निवेश करते हैं। तो मुझे लगता है एवेन्यूज़ के तौर पे हम, जैसे हमने बात की थी इक्विटी की, इक्विटी मार्केट भी है, देन कमोडिटी मार्केट भी है, रिट्स भी है। बट मुझे लगता है सबसे पहले स्टेप है आपका म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, देन डायरेक्ट इक्विटी में आएंगे, वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, और जब आप जानकार हो जाओगे मार्केट में तो बेहतरीन तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Read full disclaimer on www.cadiacapital.com.